राम राम। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के नित्यम पिबामह सुभाषित रसम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक का अर्थ समझ लेते हैं। नित्यम अर्थात हमेशा, डेली। पिबामह यह हम सब पीते हैं, इसका संस्कृत शब्द है। और क्या पीते हैं? सुभाषित रसम। सुभाषित मतलब जो अच्छी बात कही गई है, सुभाषित अच्छी बात कही गई है उसका रस पीना, उसका आनंद लेना। यानी हम हमेशा अच्छी बातों का रस पीते हैं या अच्छी बातों का आनंद लेते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक कक्षा का दृश्य दिखाया गया है जहाँ कुछ छात्र छात्राएं बैठे हैं और सामने अध्यापक महोदय उनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं। तो एक छात्रा अपने गुरु से पूछ रही है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका अर्थ क्या हुआ? अध्यापक महोदय अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय की, भित्तौ दीवारों पर, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, यह लिखा हुआ है। अस्य कः भावः इसका क्या भाव है, कृपया यह हमें बताइए। तो अध्यापक कहते हैं, भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति इसका भावार्थ यह है, यत् अर्थात कि, इसका भावार्थ यह है कि अस्मिन् जगति को अपि अयोग्यः नास्ति, इस जगत में को अपि यानी कोई भी, अयोग्यः नास्ति अयोग्य नहीं है। इस जगत में, इस धरती पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें कोई भी योग्यता ना हो, अर्थात हर व्यक्ति या हर जीव किसी न किसी योग्यता के साथ ही पैदा हुआ है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु उनको प्रेरित करने वाले और मार्गदर्शन करने वाले योग्य व्यक्ति का अभाव जरूर है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे एक हीरे की परख सच्चा जौहरी ही जानता है, वैसे ही किसी भी बालक या व्यक्ति के अंदर छिपी हुई उसकी योग्यता को एक योग्य गुरु ही पहचान सकता है। और जब तक वह उसे प्रेरित करके, उचित मार्गदर्शन करके उसकी योग्यता को ना निखारे, तब तक उस व्यक्ति के अंदर छिपी हुई योग्यता या कुशलता किसी काम की नहीं है। आई बात समझ में? अब यह बात सुनकर एक और छात्रा अध्यापक से पूछती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। छात्रा कहती है कि गुरुजी, मैंने भी विद्यालय के परिसर में ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा था। तो गुरुजी कहते हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, अर्थात ये सुविचार हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा कहे गए सुविचार हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, अर्थात हमारे चिंतन का विकास करने के लिए ही ऐसे सुविचार विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं अथवा लिखे गए हैं। ठीक है, चिंतन का विकास कैसे? जैसे कि अभी एक सुविचार पढ़कर सुशीला नाम की छात्रा ने अपने टीचर से पूछा कि उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ जानकर बच्चे उसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इससे उनका बौद्धिक विकास होता है। जब भी हम कोई सुविचार पढ़ते हैं, कोई अच्छी थॉट पढ़ते हैं, बुक्स में चाहे स्कूल में, उनके ऊपर जब हम विचार करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का तेजी से विकास होता है और बैकग्राउंड में ये हमें या हमारे दिमाग में ऐसी एजुकेशन फीड कर देते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसा डाटा फीड हो जाता है कि जब भी हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं, परिस्थिति में आते हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, सुभाषितानि या सुविचार हमें उसका चिंतन करवाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब एक बच्चा पूछ रहा है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः। महोदय, गुरुजी, सुभाषित इस शब्द का क्या अर्थ है? सुभाषित इनसे क्या अभिप्राय है? शिक्षक कह रहे हैं, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। तो शिक्षक कह रहे हैं कि बेटा, मानवों के विविध मूल्यों का विकास करने के लिए श्रेष्ठ जनों ने जो वचन कहे हैं, महापुरुषों द्वारा जो वचन कहे गए हैं, उन्हें ही सुभाषित कहते हैं, उन्हें ही सुविचार कहते हैं। यानी मनुष्यों के अंदर श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए महापुरुषों द्वारा कहे गए सुविचारों को ही, अच्छे वचनों को ही सुभाषित या सुविचार कहते हैं। विविध परिस्थितियों में मनुष्य कैसे अपने मानवीय गुणों का विकास कर सकता है, श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास करके अपने जीवन को आनंदमयी बना सकता है, ऐसे वचन जो हमारे महापुरुषों ने कहे हैं, उन्हें ही हम संस्कृत में सुभाषित और हिंदी में सुविचार कहते हैं। अब यह सब बातें सुनते हुए कक्षा का एक और विद्यार्थी पूछता है, श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, कि गुरुवर, सुभाषितों को, सुविचारों को पढ़कर क्या लाभ है? तो गुरु कहते हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति।
सुभाषितानां पठनेन, सुविचारों को पढ़ने से अस्माकं अर्थात हमारा, नैतिकः सामाजिकः च अर्थात नैतिक और सामाजिक विकास होता है। संस्कृत में च और के लिए यूज किया जाता है, जैसे नैतिक और सामाजिक, तो इसे संस्कृत में लिखेंगे नैतिकः सामाजिकः च। ठीक है। अस्माभिः किम कर्तव्यम किम च न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। हमें क्या करना चाहिए, यानी हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, किम च न कर्तव्यम और क्या नहीं करना चाहिए, यही बोध हमें सुभाषित करवाती हैं। सुविचार हमें इसी भाव का बोध कराते हैं कि समाज में और नैतिकता के आधार पर हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब बातों का ज्ञान कराने के लिए महापुरुषों द्वारा सुविचार अर्थात सुभाषित कहे गए हैं। तो यह बात सुनकर एक छात्रा विशेष रूप से उल्लासित होकर कहती है, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। आहा, कितनी सुंदर बात है, हम सभी अब सुविचार पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, आप कृपया करके हमें सुभाषित अर्थात सुविचार पढ़ाइए। तो शिक्षक कहते हैं, समीचीनम, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः, तो चलो अब हम सुभाषितानां रसं पिबामः यानी सुविचारों का रस पीते हैं अर्थात सुविचारों का आनंद लेते हैं। तो पुस्तक में पहला सुभाषित दिया गया है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण अर्थात वस्त्रों से, वपुषा अर्थात शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या यानी पढ़ाई से, विनयेन च नम्रता से, वकारैः इन 5 गुणों से युक्त नर ही पूजा जाता है। सबसे पहले हम इस सुभाषित का पदच्छेद पढ़ लेते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अब आप पूछेंगे कि पदच्छेद का क्या अर्थ है। यहाँ पर स्वर संधि करते हुए, स्वर संधि विसर्ग संधि करते हुए 2 या 2 से अधिक शब्द जब जुड़ जाते हैं तो उनको अलग करने, उन पदों को अलग करना ही पदच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर पंचभिर युक्तो नरो, उसको क्या कहा है, पंचभिः युक्तः नरः। ठीक है। अब हम इसका अन्वय पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्र का व, वपुषा का व, वाचा का व, विद्या का व और विनय का व, इन 5 वकार, वकार मतलब व से शुरू होने वाले पद, इन 5 वकारों से युक्त नर ही पूजा जाता है समाज में या जीवन में। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो व्यक्ति समुचित यानी कि भली प्रकार से वस्त्र धारण करता है। आजकल जो समाज में फैशन प्रचलित हो रहा है, फटी जीन्स पहनना, कटे फटे कपड़े पहनना, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हुए हम अपने सनातन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा वस्त्र की यदि आप इज्जत करते हो तो वस्त्र आपकी इज्जत बढ़ाता है, यह बात कही गई है। तो यहाँ भी यही बात, इसी भाव का बोध कराया जा रहा है। जो नर समुचित वस्त्र धारण करता है, भली प्रकार से अच्छे कपड़े पहनता है, शरीरेण स्वस्थः, शरीर से जो स्वस्थ है, जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, जो समुचित व्यायाम करके अपने शरीर को पुष्ट एवं तंदुरुस्त रखता है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा मीठी बातें बोलता है। कड़वे वचन बोलने वाले का समाज में कभी कोई आदर नहीं करता। जो हमेशा सुमधुर यानी कि कानों को, मन को प्रिय लगने वाली वाणी बोलता है, हितकर वचन बोलता है, हमेशा दूसरों के भले की बात कहता है, सर्वदा अध्ययनेर संलग्नः भवति, अर्थात हमेशा नए ज्ञान को प्राप्त करने में जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, और सबके साथ जो विनम्रता से पोलाइटली बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तादृशः पंचभिः वकारैः, ऐसे 5 वकार यानी वस्त्र, वपु, वाक्, विद्या, विनय इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति ही समाज में सम्मान और आदर प्राप्त करता है। तो इस सुभाषित यानी इस सुविचार में एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए, उनका वर्णन किया गया है। आप अच्छे वस्त्र पहने, आप शरीर से स्वस्थ हो, बीमार व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने वाला, स्वस्थ शरीर वाला, जो मीठा बोले ऐसा व्यक्ति, दूसरों के भले की बात कहे ऐसा व्यक्ति, विद्या से युक्त व्यक्ति यानी जिसके अंदर हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो ऐसा व्यक्ति, और विनयशील व्यक्ति यानी विनम्र व्यक्ति ही समाज में सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। छोटा हो या बड़ा हो, समाज में ऐसे व्यक्ति सभी को पसंद आते हैं। अगला सुभाषित है, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यहाँ पर मनुष्य के 6 दुर्गुणों की या दोषों की बात कही गई है, जिन्हें जल्दी से जल्दी किसी भी व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अब इसका पदच्छेद क्या होगा। पदच्छेद का अर्थ है जहाँ भी संधि से 2 शब्द जोड़े गए हैं उन्हें अलग अलग लिखना। जैसे षड दोषाः पुरुषेण इह, यहाँ पुरुषेणेह स्वर संधि की गई थी, दीर्घ स्वर संधि, उसको अलग अलग करके लिखा गया है। हातव्याः भूतिम इच्छता, यहाँ पर म के साथ ही छोटी ई
की स्वर संधि कर दी गई थी। तो पदच्छेद का यही अर्थ होता है कि यहाँ हर शब्द को अलग अलग लिखा जाएगा, हर पद को अलग अलग करके लिखा जाएगा, विच्छेद करके लिखा जाएगा। अब अन्वय, अन्वय क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कविता में या मुहावरों में शब्दों को आगे पीछे तुकबंदी करने के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन शब्दों का एक सही क्रम होगा तभी हमें वह वाक्य समझ में आता है। तो यहाँ पर भी इस सुभाषित को अन्वय करके एक सही सेंटेंस के क्रम में, शब्दों के सही क्रम में लिखा जाना ही अन्वय कहलाता है। ठीक है। इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता च इत्येते षड् दोषाः हातव्याः। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। अस्मासु निद्रादयः षड् दोषाः भवन्ति, अर्थात हम मनुष्यों में 6 दोष होते हैं। कौन से दोष? षड् माने 6, दोष माने अवगुण। और ये कौन कौन से अवगुण हैं? निद्रादयः, निद्रा आदि 6 अवगुण होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतिः च अवरोधकाः भवन्ति। और ये जो 6 दोष हैं या 6 अवगुण हैं, ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। ठीक है। ऐश्वर्य और उन्नति अर्थात हमारे सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो इन्हीं 6 दोषों का है। कौन कौन से हैं ये दोष? चलिए जानते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां तन्द्रां भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड् दोषान् परित्यजेत्। अब यहाँ क्या कहा गया है कि यदि मानव स्वजीवने, अपने जीवन में, धनिकः विद्वान वा का अर्थ होता है या। ठीक है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में धनी होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, विद्वान ज्ञानी बनना चाहता है, किसी भी नॉलेज को अक्वायर करना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, और अपने जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य और वैभव पाना चाहता है, कीर्ति पाना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो तरही मतलब तरही सह, तो उसको अतिनिद्राम, बहुत ज़्यादा सोते रहने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। अब यहाँ पर उन 6 दोषों का वर्णन किया गया है। पहला दोष है अतिनिद्रा, हर समय सोते हुए ही रहना, बहुत ज़्यादा नींद लेना। ठीक है। तंद्राम, तंद्रा क्या होता है? बिना किसी कारण बस पड़े रहना, कोई काम ना करना, खाली बैठे रहना। भीतिम, डरना, कई लोगों में डर का स्वभाव होता है, वो कोई काम कर ही नहीं सकते, उन्हें किसी भी काम को शुरू करने में या उसके परिणाम को सोचकर ही वो डर जाते हैं, तो यह डर भी एक प्रकार का दोष है। क्रोधम, अत्यधिक गुस्सा करना, क्रोध मनुष्य के विवेक को खा जाता है, क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं और रामायण महाभारत आदि ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य, आलस करना, लेजीनेस दिखाना, हर चीज़ में, कोई भी काम में, कोई भी किसी भी काम को करने में आलस करना, ये बहुत बड़ा दोष है हमारे व्यवहार का। विलंबेन, कार्य करने से प्रवृत्तिम, जो यहाँ दीर्घ सूत्रता कहा गया है ना, उसका अर्थ है किसी भी काम को करने में विलंब करते रहना। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, अरे अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे, अभी तो मैं खेलूँगा। तो ये जो काम को आगे से आगे टालते रहने की आदत होती है, इसे दीर्घसूत्रता कहते हैं। तो ये जो 6 दोष हैं, इनको परित्याग कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर सकेंगे, धनी बन सकेंगे और विद्वान बन सकेंगे। कुछ आई बात समझ में? आप अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट्स को अगर सक्सेसफुल होना है, स्टूडेंट्स की सक्सेस किस चीज़ में है कि वह अपने विषयों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ें, समझें, उनमें निपुण बने, नए नए कौशल सीखें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं। तो इन सभी चीज़ों को निपुणता से करने के लिए ना तो आपके अंदर ज़्यादा सोते रहने की आदत होनी चाहिए, ना ही बिना किसी काम पड़े रहने की आदत होनी चाहिए, ना ही डरना चाहिए, ना ही क्रोध आना चाहिए, आलस तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, और हर समय काम को टालते रहने की जो आदत है उसको भी छोड़ देना चाहिए। तभी आपकी स्टूडेंट लाइफ सक्सेसफुल होगी और तभी आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। आई बात समझ में? तो यह सुभाषित हमारे व्यवहार में जो 6 दोष पाए जाते हैं उनको दूर करने की शिक्षा दे रहा है। अब तीसरा सुभाषित है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। इसका पदच्छेद पढ़ते हैं। अद्भिः, अद्भिः मतलब जल से, बहुत सारे जलों के लिए यहाँ पे कहा गया है। अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। इसका अर्थ मैं आगे बताती हूँ आपको। अब हम पहले अन्वय पढ़ लेते हैं। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति, गात्राणि मतलब शरीर, जल से शुद्ध होता है। समझ में आया? शब्दों के सही क्रम को हम अन्वय कहते हैं। ठीक है। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति।
चलिए अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। हर रोज स्नान करने से मनुष्य का शरीर साफ होता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। जल से जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर का मैल उतरता है और वह स्वच्छ भी होता है, शुद्ध भी होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति। सत्य कहने से, किसी प्रकार का भी कपट ना करना, किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना, इससे हमारा मन शुद्ध होता है। एक पवित्र मन में ही भगवान का वास होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति। अब सत्य कहने से मन शुद्ध कैसे होता है कि जब हम सच कहते हैं तब हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का डर लगता है। देखो बच्चों, जब हम सच बोलते हैं तो हमें सच हमेशा याद रहता है, लेकिन अगर हमने किसी बात पर झूठ कह दिया, अपनी कोई गलती छुपाने के लिए झूठ कह दिया, तो उस झूठ को याद रखना पड़ता है। ये चीज़ गांठ बांध लो, सच हमेशा याद रहता है और झूठ को याद रखना पड़ता है। तो आपने एक झूठ बोला, उस झूठ को प्रूव करने में आपको 100 झूठ बोलने पड़ जाएंगे और जिससे आपके मन में हमेशा झूठ पकड़े जाना, आपका कपट पकड़े जाना, ये डर बना रहेगा और एक मानसिक द्वंद्व भी चलता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। और जहाँ परेशानी होगी वहाँ शुद्धता कैसी? तो यदि मन को पवित्र करना है तो हमेशा सच बोलो। हो सकता है आपसे कोई गलती हो और आपने सच कहा तो आपको डांट पड़ जाए, लेकिन वो डांट आपके भले के लिए ही होगी। लेकिन उसके बाद आपके मन से उस विषय पर ना कोई डर रहेगा, ना कोई द्वंद्व रहेगा। आई बात समझ में? और आपका मन एकदम पवित्र रहेगा, शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति। नित्य विद्याभ्यास करने से, पढ़ाई करने से और परिश्रम करने से, मेहनत करने से जीव की शुद्धि होती है। आप प्राणी मात्र की शुद्धि होती है। हम किसी भी कला में, किसी भी विद्या में निपुण तभी हो सकते हैं जब हम लगातार उसका अभ्यास करते रहें और मेहनत से अभ्यास करें। मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम टाइम आने पर पढ़ते हैं, उनके मन में बहुत टेंशन रहती है। रेगुलर क्लासेस के बाद में घर पर आकर अपना अभ्यास करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके मन में कभी कोई द्वंद्व नहीं होता, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ कहा गया है कि नित्य ही विद्याभ्यास करने से, लगातार पढ़ाई करने से, किसी भी विद्या, जो भी विद्या आपके पास है, अब जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, अगर मैंने टीचिंग करना छोड़ दिया और ऑन द स्पॉट मुझे किसी भी टॉपिक पर पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो मैं एक बार के लिए हड़बड़ा जाऊँगी। लेकिन अगर लगातार मेरी प्रैक्टिस जारी है तो मैं हर विषय पर आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है? तो नित्य ही विद्या अभ्यास करना और परिश्रम करना, इससे जीवात्मा की शुद्धि होती है, मनुष्य की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि ही निर्मला भवति। और जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जब आप अपने पुस्तकों से, अपने धार्मिक ग्रंथों से, अपने बड़े बुजुर्गों से ज्ञान जो लेते हैं, उससे आपकी बुद्धि निर्मल होती है। निर्मल कैसे होती है? अब जैसे आप ये सुभाषित पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई जा रही है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी आपके मन में कोई डाउट होगा, आप ये सुभाषित याद करेंगे, आपके मन का डाउट, आपके मन का मैल, आपकी बुद्धि का डाउट निकल जाएगा। जो आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा होगा वो सारी परेशानी हट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से आपकी बुद्धि निर्मल होती है। मल अर्थात जो परेशानियाँ, जो डाउट्स, जो अनसर्टेनिटी आपके अंदर होती है, उसका हटना ही बुद्धि का निर्मल होना कहलाता है। ठीक है? अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही नित्य नियम से स्नान करना चाहिए ताकि उसके शरीर की गंदगी हटे, उसका शरीर स्वस्थ एवं शुद्ध हो। सत्य कथन करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि उसके मन का मैल हटे और उसका मन शुद्ध हो, पवित्र हो। विद्याभ्यास करना चाहिए, तप करना चाहिए, खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए ताकि आपके आत्मा की शुद्धि हो। और ज्ञानार्जन भी हमेशा करते रहना चाहिए। जहाँ से भी ज्ञान मिले उसी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहना चाहिए ताकि आपकी बुद्धि निर्मल हो, शुद्ध हो, और तभी आपको जीवन जीने का आनंद मिलेगा। वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे तो जीवन जीने का आनंद कहाँ आएगा? तो यह सुभाषित आपको एक हेल्दी और ब्लिसफुल लाइफ जीने का ज्ञान दे रहा है। ठीक है? चलिए अब अगला सुभाषित देखते हैं। अगला सुभाषित है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यहाँ पर हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है बहुत ही सुंदर शब्दों में। पदच्छेद पढ़ते हैं इसका। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। पदच्छेद में पद के अंदर, सुभाषित के अंदर जिस क्रम में शब्दों को या पदों को रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग उनका विग्रह या विच्छेद करके लिखा जाता है। अब अन्वय में उसे एक सही क्रम में लिखा जाता है ताकि एक सेंटेंस के तरीके से हम उस बात को समझ पाएं। तो चलिए अन्वय पढ़ते हैं। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तदैव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। अब इसका भावार्थ समझते हैं। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति।
यहाँ इस सुभाषित में भारत के भौगोलिक स्वरूप को सुभाषितकार ने वर्णित किया है, यानी जिन्होंने भी इस सुभाषित की रचना की है वह भारत के अत्यंत सुंदर भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। चलिए इसका भी रसपान करते हैं। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभागः अस्ति। हिंद महासागर के उत्तर भाग में जो है और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। यानी हिंद महासागर के उत्तर में ऊपरी दिशा में जो भूभाग है, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, उस भूभाग का, उस धरती का नाम, उस पवित्र पावन धरती का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धा, और भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उन्हें संसार में भारतीय के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से 2 शब्दों में ही, 2 पदों में ही भारत की भौगोलिक स्थिति का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो बहुत ही प्यारा सुभाषित है ये। चलिए अब हम अपने अगले सुभाषित की तरफ बढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब इसका अन्वय देखते हैं। घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। अर्थात यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्ण भवति। क्या कहा गया है कि जैसे निरंतर जल की बूंदों के गिरते रहने से खाली घड़ा भी पूर्ण भर जाता है, पूरा भर जाता है, तथैव उसी प्रकार जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकं ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में हर प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन का लाभवान बन जाता है। यानी अपने जीवन में लगातार निरंतर अभ्यास करते रहने से साधारण मनुष्य, भले ही वो बहुत अधिक बुद्धिशाली ना हो, लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहने से वह अपने जीवन में हर प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकता है, धर्म की प्राप्ति कर सकता है और धन की भी प्राप्ति कर सकता है। यहाँ इस सुभाषित में हार्डवर्क की वैल्यू बताई गई है। कैसे कि लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, निरंतर अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुना है ना आप सबने? जिस तरह लगातार बूंदों के गिरते रहने से खाली घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार लगातार रस्सी के आते जाते रहने से एक शिला पर भी निशान बन जाता है, तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो कितनी भी मुश्किल विद्या क्यों ना हो, आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। कितना भी मुश्किल धर्म क्यों ना हो, आप उसका बहुत सरलता से पालन कर सकेंगे। और धन कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यहाँ इस सुभाषित में आपको अभ्यास का महत्व बताया गया है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सुभाषित है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। पदच्छेद। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति, यहाँ देखिए उसका पदच्छेद है तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वय क्या होगा? यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकर किरणैः नलिनी दलम एव विस्तारिता भवति। पहले इसका सरलार्थ करते हैं। जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, अपने आसपास एक्टिवली चौकन्ना होकर देखता है, पंडितों के पास रहकर उनसे प्रश्न पूछता है, उसकी बुद्धि दिवाकर किरणैः, सूर्य की किरणों के आने पर जैसे कमल दल खिल जाता है, कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, उसी तरह उसकी बुद्धि का भी विस्तार होता है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगतिः वासः च कर्तव्यः। यहाँ कहा गया है कि हमें हमारे आत्मविकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमेशा, सर्वथा अर्थात हमेशा श्रेष्ठ जनों का, अच्छे लोगों का, विद्वान लोगों का, पंडित किसे कहा जाता है? जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जो सभी प्रकार से धर्मानुसार व्यवहार करे, उसे पंडित या श्रेष्ठ जन कहा जाता है। हमेशा हमें उनकी संगति करनी चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए। कर्तव्य मतलब जो काम हमें करने चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है। ओके, हमें आत्मविकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति, दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति। जैसे कि जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, स्वाध्याय करता है, खुद से पढ़ता है, लिखता है, देखता है, क्या देखता है?
अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, परिस्थितियों को विवेकपूर्ण दृष्टि से जो देखता है, विविधान प्रश्नान करोति, अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, और स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने मन के सभी प्रकार के डाउट्स को, भ्रम को दूर करता है प्रश्न पूछ पूछ कर। ज्ञानी जनानाम आश्रय तिष्ठति, ज्ञानी लोगों के पास बैठता है। एक कहावत है, काले के पास अगर गोरा बैठेगा तो रंग नहीं तो बुद्धि तो जरूर ही आएगी। और यह बात कोई मजाक में कहने की नहीं है, सच है। जैसी आप संगति करोगे वैसे ही आप खुद बन जाओगे। इसीलिए हमेशा ज्ञानी जनों की संगति कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का व्यवहार करने से, अर्थात स्वाध्याय करना, लिखना, पढ़ना, ज्ञानी जनों से अनेक प्रकार के प्रश्न करना, अपने मन के संशय दूर करना और ज्ञानी लोगों के पास रहना, बैठना, ये सब करने से आपकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ेगी। आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट, आपकी बुद्धि का विकास उसी तरीके से होगा यथा, अर्थात जैसे सूर्य से किरणें ही, सूर्य की किरणों से कमल दल पूरी तरह विकसित होकर खिल जाता है। कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह सूर्य की किरणें, सूर्योदय होते ही, सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरी तरह खिलकर अपने सुंदर रूप में आ जाती हैं। तो उसी तरह यदि हमें भी अपने बुद्धि रूपी कमल को खिलाना है तो हमें ज्ञानी जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए, उनके द्वारा ज्ञान ले लेकर उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते हुए अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञानवर्धन करना चाहिए, लिखना चाहिए और अपने आसपास की घटनाओं पर विवेकपूर्ण दृष्टि से ध्यान करना चाहिए। यहाँ इस सुभाषित में अच्छे लोगों की जो संगति होती है उसका महत्व बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ इस चित्र में ही देख लीजिए, ये दो स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर की प्रेजेंस में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर इस समय इनके टीचर इनके पास ना हो तो यहाँ इनसे बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। टीचर की प्रेजेंस में ये उनसे सवाल पूछते हुए अपने सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, प्लस जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, यानी उसे देख भी रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को इस पेज पर लिखा भी जा रहा है और प्रैक्टिस करके, स्वाध्याय करके, टीचर की प्रेजेंस में उनसे सवाल पूछते हुए ये अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ इस सुभाषित में आपको एक अच्छी संगति का महत्व बताया गया है कि हमेशा अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करना चाहिए। अगला सुभाषित है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पदच्छेद देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय देखते हैं, अर्थात पदों का सही क्रम देखते हैं। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। इस सुभाषित में कहा गया है कि मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषणेन अर्थात मीठा बोलने से, जो वाणी कानों को, हृदय को अच्छी लगे, ऐसी वाणी बोलने से, ऐसी बातें करने से सभी प्राणी अर्थात सभी जीव, सभी लोग, हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई आदि प्रसन्न होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, तो उन बातों को सुनकर सभी के मन को शांति मिलती है। एक दोहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सबको शीतलता प्रदान करे। कहने का अर्थ कि हमेशा चिल्लाना, गुस्सा करना, चिढ़कर बोलना, ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सब क्या पसंद करते हैं? मीठा बोलना, मीठी बातें सुनना, ठीक है। तो जब आप मीठी बातें करेंगे, मीठी बातें करने का मतलब ये नहीं चॉकलेट खा के बातें करें, आपकी बातों में मिठास होनी चाहिए, आपकी बातों में आप अच्छी बातें कहें, शांत तरीके से कहें। किसी भी चीज़ को पूछना हो उसे एक शांत और मधुर स्वर में पूछें, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपकी वह वाणी सबको प्रसन्न करती है, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, सभी आपकी मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मीठा बोलने में कोई भी नुकसान नहीं है। जिस वाणी को, जिस मधुर वाणी को सुनकर सब खुश हो रहे हैं, उसको बोलने से क्या नुकसान है, बताओ जरा। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा मधुर भाषण करना चाहिए। मधुर भाषण मतलब मीठा बोलना चाहिए, आपकी बातों में मिठास हो, आपके लहजे में मिठास हो, शांति हो, ठीक है। गुस्सा, चिढ़, जलन, ईर्ष्या, ये सब भावों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक सहृदयता के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः, मधुर बोलने में, मीठा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए इस चित्र में आपके मधुर व्यवहार और मधुर भाषण का क्या असर दिखाया गया है कि पशु पक्षी जीव जंतु भी आपके पास प्यार से आ रहे हैं, वरना कड़वा बोलने वाले के पास कभी भी जानवर नहीं जाएंगे। यदि आपके स्वभाव में मिठास होगी, आपकी वाणी में मिठास होगी, तो आपके आसपास के लोग तो आपके फ़ैन हो ही जाएंगे,
इनफैक्ट आपके आसपास रहने वाले जीव जंतुओं तक भी आपकी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी और सबके बीच में आपको फेमस कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ इस सुभाषित में आपकी वाणी की मधुरता का महत्व बताया गया है। ओके, और वैसे भी कहा गया है कि जो कार्य बातों से हो सकता है उसके लिए तलवार क्या उठाना। जब आप अपनी मीठी बातों से बड़ी समस्या का हल कर सकते हैं तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा किस बात का। इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलिए। ओके, ओहो देखिए अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि आलस्य का जो दोष है, षट दोषों में एक दोष आलस्य बताया गया था ना, तो यहाँ पर ये महाराज तो सो रहे हैं। अब क्या करें, चलिए पढ़ते हैं अपने सुभाषित को। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युदम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अब इसका पदच्छेद देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय देखते हैं, शब्दों का सही क्रम देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। अब इसका सरल अर्थ और भावार्थ समझते हैं। आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। कैसे? जब आप आलस करते हैं, आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम को टालते जाते हैं, करने में आलस करते हैं और आपके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो आपकी उस अपॉर्चुनिटी को मिस करवाने वाला कौन? आलस। तो वो आपका फ्रेंड हुआ कि एनिमी हुआ? दुश्मन हुआ ना। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ततएव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति। यह जो आलस है, यह हमारे किसी भी काम को पूरा करने में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित होता है। आलस्य की वजह से हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम को भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, उस काम को करने की चेष्टा नहीं करते और वह कार्य संपादित होने में हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सुभाषित है, ये सभी सुभाषितें आपके लिए एक ज्ञानवर्धन अमृत का भंडार है। लेकिन अगर आप इनका अर्थ नहीं समझोगे, आज नहीं कल पढ़ूंगा, अभी मूड नहीं है पढ़ने का, हर समय पढ़ने में आलस करोगे, तो एंड टाइम पर, एग्जाम्स के समय पर आपको ये सुभाषित बिल्कुल भी याद नहीं होंगे और जो आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते थे वो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे ना। तो ये आलस्य हुआ ना आपका शत्रु। हमेशा एक बात ध्यान में रखना बच्चों कि आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति। परिश्रम, मेहनत, यही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, सबसे सच्चा मित्र होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उस काम को करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आती। एक दो बार शुरुआती तौर पर जरूर मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वह काम हमारे लिए आसान होता चला जाता है। होता है ना। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स मुश्किल लगती होगी, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी सम की, तो फिर वो आपको टिप्स पर याद हो जाता है। होता है ना ऐसा। तो आलस्य आपका शत्रु है और परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क आपका सच्चा दोस्त है। यह परिश्रम करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति। जो बच्चा हमेशा मेहनत करता है, क्या तो बच्चा, क्या ही बड़ा, जो भी व्यक्ति हमेशा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, वह हमेशा सक्सेसफुल होता है, वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता। और जो आलस्य करता रहता है, हर काम को टालता रहता है, अपने आलस की वजह से कभी मेहनत नहीं करता, वो आगे चलकर जीवन में बहुत दुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको आलस के नुकसान और मेहनत के फायदे बताए गए हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सुभाषित की तरफ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि व्यास, जानते हैं आप उनको, जिन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत महान ऋषि हुए हैं ये हमारे सनातन में। तो महर्षि वेद व्यास ने अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश 8 और 10 कितने हुए? 18। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। पुराण भी एक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। तो 18 पुराणों में महर्षि व्यास 2 ही वचनों का सार बता रहे हैं। आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथों की समरी सिर्फ 2 बातों में बता रहे हैं महर्षि वेद व्यास। और क्या है वो 2 बातें? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ आगे समझते हैं। पहले पदच्छेद पढ़ लेते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वय देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनं पापाय च भवति। भावार्थ क्या है? महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वय अस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 ही बातों में है। कौन सी 2 बातें हैं वो? परेशान उपकारेण पुण्यम भवति। दूसरों का उपकार करने से, दूसरों का भला करने से पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है। परेशान पीड़नेन पापम भवति इति। और दूसरों को परेशान करने से पाप प्राप्त होता है, पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप हमेशा
दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और उनकी मदद करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप हमेशा परोपकार करते हैं तो आपके लिए वही सबसे बड़ा पुण्य होगा। और यदि आपके किसी भी काम से किसी को परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। ठीक है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, और दूसरों को पीड़ा देने वाला कार्य तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस सुभाषित ने आपके बिहेवियर में एक और डायमंड ऐड कर दिया कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी सुभाषित आपको आपके जीवन में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा यह पार्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको सुभाषितों का स्पीकर? मुझे तो आपको समझाते हुए इतना आनंद आया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सच में ये सुभाषित तो एक रस का, आनंद का अनुभव करवाने वाले ही हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इन सुभाषितों का रसपान करते हुए अब हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और गुरुकुल लेगेसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं इस अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, सबको प्रसन्न रखिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। राम राम।